हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या आपने? कल मैंने परचेस रिटर्न बुक कैसे बनता है और परचेस रिटर्न बुक के हिसाब से अपने को कौन सा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है उसके सब के बारे में बात किया था। अभी आज परचेस और परचेस रिटर्न इन दोनों से रिलेटेड जो अपने दो बुक्स है, एक परचेस बुक और दूसरा परचेस रिटर्न बुक, इन दोनों का मिला के एक ही कंबाइंड प्रॉब्लम करने वाला हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके साथ जीएसटी को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस होने वाला है। कल हमने जो दो प्रॉब्लम किए थे या फिर परसों हमने जो प्रॉब्लम किए थे उसके अंदर हमने जीएसटी के बारे में कुछ भी सोचा हुआ नहीं था। तो हमारा जो फॉर्मेट था परचेस बुक का, परचेस रिटर्न बुक का, वो फॉर्मेट्स को हम लोग क्या कंसिडर करते थे? सिंपल फॉर्मेट कंसिडर करते थे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ नया फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक एंड एनालिटिकल फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न बुक। सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। देखो क्या कहता है प्रॉब्लम अपना, प्रिपेयर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विथ जीएसटी। विथ जीएसटी बोला हुआ है। सो लेट मी कंसिडर हियर विथ जीएसटी बोला है भाई। पेन का कलर, यस दिस इज गुड वन, विथ जीएसटी। एंड आगे बोला है इन महाराष्ट्र। नाउ इसके पहले जब मैंने जीएसटी का लेक्चर रखा था, ऑलमोस्ट आई थिंक 35-40 मिनट्स का लेक्चर था, तब मैंने जीएसटी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताया था कि जीएसटी एक्चुअली बनता कैसे, उसका सिस्टम कैसे चलता है और जीएसटी अकाउंटेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मालूम रहना ज़रूरी है। 30-35 मिनट्स का एक पूरा लेक्चर था, पूरा डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके बताया था कि जीएसटी कितने तरीके का रहता है। जीएसटी नाम का एक फैमिली रहता है और उस फैमिली के अंदर दो भाई रहते हैं, एक का नाम रहता है एसजीएसटी, एक का नाम रहता है सीजीएसटी, और दोनों हमेशा बराबर के हिस्सेदार रहते हैं। फिर उस लेक्चर में मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, उसका नाम था आईजीएसटी। मैंने कुछ तो बोला था इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऐसा भी कुछ मैंने बोला था। और तब मैंने आपको ये बता के रखा था कि आगे चल के जब भी आप जीएसटी का और पढ़ाई करने का होगे, सीए का पढ़ाई करने टाइम, तब मैं आपको डिटेल सिखाऊंगा कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक सीजीएसटी रहता है और एक एसजीएसटी रहता है और एक आईजीएसटी रहता है। जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है मतलब द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द सेल एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ द सेल, दोनों ट्रांजैक्शन या फिर दोनों प्लेसेस आर विद इन द सेम स्टेट, आर विद इन द सेम स्टेट, तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इन सच ए सिचुएशन यू विल फाइंड दैट अपने को सीजीएसटी और एजीएसटी लगने वाला रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होता है एक स्टेट में और ट्रांजैक्शन खत्म होता है दूसरे स्टेट में, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज इन वन स्टेट एंड डेस्टिनेशन इज इन अनदर स्टेट, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं आता है, वहाँ पे आईजीएसटी आता है। सर आज ये फिर से क्यों बता रहे हो? क्योंकि उन्होंने अपने को बोला है अलॉन्ग विथ जीएसटी इन महाराष्ट्र। तो अगर सपोज ये जो सेल का ट्रांजैक्शन, परचेस का ट्रांजैक्शन होने वाला है, वो जिस स्टेट में हमारा ये बिजनेस है, हमारा बिजनेस कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। उसी स्टेट में से परचेस करता रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आने वाले हैं। लेकिन सपोज हमारा ये जो बिजनेस है जो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है, वो परचेस करने के लिए महाराष्ट्र से परचेस नहीं करता है, महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करता है, तो सीजीएसटी भी नहीं आएगा, एसजीएसटी भी नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा? आईजीएसटी आएगा, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये याद रखने के लिए उन्होंने अपने को बोल के रखा है कि भैया देखो ट्रांजैक्शन का ओरिजिन या फिर ट्रांजैक्शन का करने वाला बिजनेस जो है वो कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। और अभी वो जिसके पास से परचेस करेगा, नहीं तो जिसको परचेस रिटर्न करेगा, वो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी कौन से स्टेट में है वो देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि तुमको सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है। ओके चलो लेट मी कंसिडर डेट। छोटा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली स्पीकिंग, और मैं एक ही प्रॉब्लम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे डिटेल्स पॉइंट बताने का है। 2018 August 5, व्हाट हैज हैपेंड? परचेस फ्रॉम मिसेस रामा दिल्ली। तो परचेस करने वाला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और बेचने वाला कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो बेचने वाला दिल्ली में और परचेस करने वाला महाराष्ट्र में, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी नहीं लगेगा और एसजीएसटी भी नहीं लगेगा। शुरू भी उसी स्टेट में होता है, ख़त्म भी उसी स्टेट में होता है, तो हम बोलेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों भाई लोग बैठेंगे। लेकिन अगर शुरू एक स्टेट में होता है, ख़त्म दूसरे स्टेट में होता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी बोलेंगे हमारा काम नहीं है, अभी आईजीएसटी का काम होने वाला है।
सो इस प्रॉब्लम अपने को IGST की बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर 780, 30 TV एट द रेट ऑफ 10,000 ईच एंड 4 होम थिएटर्स एट ₹12,500 ईच एट 10% TD। क्या बात है, मतलब उन्होंने अपने को क्या क्या चीज़ दे के रखा है। देखो नंबर 1 उन्होंने अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, टीवी कितना 30 जिसका रेट है 10,000, और होम थिएटर कितना 4 जिसका रेट है 12,500, और रेट दिया है, मतलब अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना है। उसके अलावा उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी आने वाला है, तो ट्रेड डिस्काउंट को भी कंसिडर करना है। ऐसा अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने दिया हुआ है। सो परचेस फ्रॉम मेसेस रामा दिल्ली इनवॉइस नंबर 780, 30 TV सेट्स एट द रेट ऑफ ₹10,000 ईच एंड 4 होम थिएटर्स एट द रेट ऑफ ₹12,500 ईच एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैं ऊपर हेडिंग लिखूंगा एनालिटिकल परचेस बुक और एनालिटिकल बॉट डे बुक। ओके, फिर पहला कॉलम अपना हमेशा की तरह डेट वही कॉलम रहेगा, दूसरा कॉलम वही अपना हमेशा की तरह नेम ऑफ द सप्लायर रहेगा, तीसरा कॉलम इनवर्ड इनवॉइस नंबर सेम हमेशा की तरह रहेगा, चौथा कॉलम LF वो भी हमेशा की तरह रहेगा, और पांचवा कॉलम हमेशा टोटल नहीं तो अमाउंट का रहता था। उसके जगह पे अभी एक कॉलम रहेगा, उसका नाम रहेगा डिटेल्स, नहीं तो वो कैलकुलेशन कॉलम है। बाद में टोटल के अंदर छुपा हुआ परचेस का अमाउंट कितना, टोटल के अंदर छुपा हुआ CGST कितना, टोटल के अंदर छुपा हुआ SGST कितना, और टोटल के अंदर छुपा हुआ IGST कितना, ऐसा हम लोग अलग अलग कॉलम बनाएंगे। सो हम लोग डिटेल्स मतलब कैलकुलेशन का कॉलम है बाबा लोग, बेबी लोग, टोटल मतलब एक्चुअली अमाउंट कॉलम है, और बाद में ये टोटल कॉलम का एनालिसिस कॉलम्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा एनालिसिस कॉलम्स है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, हम लोग अभी एक्स्ट्रा एनालिसिस करके बता रहे हैं कि टोटल कैसे आया हुआ है। डेट कॉलम सेम टू सेम, नेम ऑफ द सप्लायर कॉलम सेम टू सेम, इनवर्ड इनवॉइस नंबर सेम टू सेम, LF सेम टू सेम। उसके बाद में डायरेक्टली टोटल का कॉलम नहीं आएगा, पहले डिटेल्स का कॉलम आएगा। डिटेल्स कॉलम इज बेसिकली टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन। बाद में उस कैलकुलेशन का रिजल्ट वी आर गोइंग टू राइट इन द टोटल कॉलम, और वो जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द एडिशनल कॉलम्स ऑफ परचेस, CGST, SGST एंड IGST। इस तरह से अपने को वर्किंग करने का है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। 5 तारीख को क्या किया हमने, मिसेस रामा दिल्ली के पास से हमने गुड्स परचेस किया है, तो डेट कॉलम में लिख दिया 2018 अगस्त 5 तारीख, और बाद में लिख दिया मिसेस रामा दिल्ली। और उसके बाद में क्या कंसिडर किया, 30 TV, देखो भैया 30 TV इंटू कितना रे 10,000, सो इंटू 10,000 तो अमाउंट कितना हो गया 3 लाख। एंड 4 होम थिएटर्स, बाबा लोग बेबी लोग, 4 होम थिएटर्स एट ₹12,500 ईच, सो 4 होम थिएटर्स इंटू 12,500 मतलब हो गया कितना 50,000। तो उसका टोटलिंग करेंगे हो जाएगा कितना 3,50,000। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर GST कब कंसिडर करूँ, ट्रेड डिस्काउंट पहले कि GST पहले? हमेशा याद रखो ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट पहले होता है, GST का एडजस्टमेंट बाद में होता है। तो फिर मैं कंसिडर करूँगा, अच्छा 3,50,000 के ऊपर अपने को 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला था, तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, डिस्काउंट है मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना हो गया 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 35,000। 3,50,000 में से 35,000 कट कर दिया, माइनस कर दिया, आप कैलकुलेट करके देखो आंसर आएगा 3,15,000। अभी इसके ऊपर कौन सा GST लगेगा, हम है महाराष्ट्र में, वो है दिल्ली में, मतलब ये इंट्रा स्टेट नहीं है, ये इंटर स्टेट है। और अगर ये इंटर स्टेट है तो इसको अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, IGST बोलना पड़ेगा। IGST का रेट क्या रहेगा 18% रेट रहने वाला है। सर आपको कैसे समझा, प्रॉब्लम में उन्होंने बोल के रखा है कि द रेट ऑफ GST एप्लीकेबल on the above purchases are CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9% and IGST at the rate of 18%। CGST 9%, SGST 9%, वो दोनों अपने काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में CGST SGST आराम करते हैं और IGST काम करने को आता है। IGST का रेट उन्होंने 18% बोला हुआ है, तो 3,15,000 का 18% कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, गलती से कोई कोई लोग लास्ट मोमेंट को कुछ तो उनका दिमाग घूम जाता है, बोलते हैं सर 3,50,000 पे कैलकुलेट किया, फटका मारूंगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करो, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसके ऊपर GST कैलकुलेट करो। सो यहाँ पे लिखा ऐड IGST 18%, प्लीज रिमेंबर दैट दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन 3,15,000। 3,15,000 का 18% कैलकुलेट करने का है। अभी आपको मैंने बहुत सारा सिखाया हुआ है कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। पहले 10% कैलकुलेट करो, फिर 5% कैलकुलेट करो, और फिर 1%, 1%, 1%, 3 बार कैलकुलेट करो। नहीं तो सीधा कैलकुलेशन कर दो, 3,15,000 इंटू 18 अपॉन 100, जीरो गया, ऐसा करते कंप्लीट करके बाद में मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आएगा 56,700। सो 3,15,000 प्लस 56,700, आंसर आ गया 3,71,700। द अमाउंट ऑफ दिस टोटल इज नॉट रिटन इन द डिटेल्स कॉलम बट इट इज रिटन इन द टोटल कॉलम। दिस इज द फाइनल अमाउंट।
ये अमाउंट अपने को सामने वाले पार्टी को देने का है। किसको देने का? रामा जो है, रामा एंटरप्राइजेस, रामा स्टोर्स, जो भी कुछ रहेगा दिल्ली का, उसको अपने को पेमेंट करने का कितना? 3,71,700 का। बट 3,71,700 के अंदर छुपा हुआ परचेसेस कितना है? तो परचेसेस का अमाउंट 3,15,000 है, और उसके अंदर छुपा हुआ IGST कितना है? तो IGST का अमाउंट है 56,700। आई एम रिपीटिंग अगेन। तो हमने क्या कर दिया, ये 3,71,700 का एनालिसिस करके दिखाया कि इसके अंदर छुपा हुआ परचेसेस कितना, CGST कितना, SGST कितना और IGST कितना। CGST SGST छुपा ही नहीं है, इसके लिए वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। IGST छुपा है, इसके लिए IGST के कॉलम में लिख दिया। सो इफ़ यू अप्लाई योर माइंड, देन यू कैन सी देर इज़ अ स्मॉल पॉइंट विच आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, कि इधर जो 3,15,000 लिखा हुआ था, हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया है, 3,15,000 इन परचेस कॉलम। और इधर जो हमने IGST लिखा हुआ है, वो IGST यहाँ पे चला गया। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द अमाउंट। ओके, लेट अस कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डेट इज 7th। 3 TV रिटर्न टू मेसर्स रामा दिल्ली ग्रॉस फाउंड डिफेक्टिव, डेबिट नोट नंबर 211। तो अभी हमने जो TV परचेस किया था, 30 TV परचेस किया था, उसमें से 3 TV खराब निकला, ऐसा अपने को समझ में आ रहा है। तो 3 TV खराब निकला, अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको वापस करना पड़ेगा। ओके, वापस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, कितना अमाउंट है तुम्हारा? TV है, TV मतलब 10,000 रुपये वाला था। तो अभी मैं परचेस बुक के अंदर नहीं जाऊँगा, अब मैं परचेस रिटर्न बुक के अंदर जाऊँगा। और परचेस रिटर्न बुक जो है मेरा, ये देखो, परचेस रिटर्न बुक या फिर परचेस रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके, ये भी एनालिटिकल बना के रखा है। इसके अंदर भी सेम चीज़, डेट कॉलम वैसे ही है, नेम ऑफ द सप्लायर वैसे ही है, डेबिट नोट नंबर वैसे ही है, LF वैसे ही है, लेकिन टोटल के जगह पे पहले कौन आ गया? डिटेल्स, बाद में टोटल का एनालिसिस, परचेस कितना, CGST कितना, SGST कितना और IGST कितना। फिर लिखूंगा डेट क्या है तुम्हारा, 7 तारीख। उस दिन क्या हो रहा है, मेसर्स रामा दिल्ली को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेबिट नोट नंबर 211 भेज रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि मिस्टर रामा, हमने आपका अकाउंट को डेबिट कर दिया है। मिस्टर रामा, आपके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, तो आपको डेबिट नोट भेज दिया 211, 3 TV सेट्स ऑफ ₹10,000, मतलब हो गया 30,000। रमा बोलेगा नहीं सर, आप जो 10,000 देख रहे हैं वो लिस्ट प्राइस है, भूलना मत। जब आपने परचेस बुक में एंट्री किया था तो लिस्ट प्राइस के एंट्री के अमाउंट को आपने डिटेल्स कॉल में लिखा था, और बाद में उसके ऊपर अपने ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट किया था, बाद में उसके ऊपर अपने IGST एडजस्ट किया था। तो जो स्टेप्स तभी किए थे परचेस के वक्त, सेम स्टेप्स अभी भी करने पड़ेंगे परचेस रिटर्न के वक्त। मतलब मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 3,000, 30,000 में से 3,000 कट कर दिया, बच गया कितना? 27,000। उसके ऊपर IGST ऐड कर दिया कितना? 18%। सो IGST 18% ऑन 27,000 इज इक्वल टू 4,860। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा अपना? 31,860। फिर जैसा मैंने आपको अभी भी सिखाया था वैसा, ये 27,000 इधर जो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का, वो सेम अमाउंट यहाँ पे, और ये 4,860 जो यहाँ पे है वो अपने IGST कॉलम में चला गया। CGST SGST है ही नहीं, इसलिए उसको कंसिडर किया हुआ नहीं है, उनका कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला डेट कौन सा है आपका? अगला डेट 7 तारीख या 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या हो रहा है? बॉट फ्रॉम मेसर्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। अभी दूसरे कैसे परचेस कर रहे हैं? इनवॉइस नंबर क्या है? 11। क्या परचेस किया है? 5 वॉशिंग मशीन्स एट ₹10,000 ईच एंड 5 LCD TV एट द रेट ऑफ ₹25,000 ईच एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट है। क्या क्या परचेस किया? 5 वॉशिंग मशीन परचेस किया 10,000 वाला, और 5 LCD TV परचेस किया 25,000 वाला। किसके पास से परचेस किया? टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से, हरियाणा वाले। हम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और बेचने वाला कहाँ पे है? हरियाणा में। मतलब दिस इज़ नॉट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दिस इज़ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट आया मतलब फिर से एक बार CGST SGST गायब। अब कौन आएगा? IGST। तो मुझे IGST को देखना पड़ेगा, मतलब 18% देखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने यहाँ पे जो देके रखा है अपने को 9% CGST एंड 9% SGST, ये जो अपने को देके रखा था वो कुछ काम का ही नहीं। इस प्रॉब्लम में CGST है ही नहीं, SGST है ही नहीं, सिर्फ IGST खेल रहा है 18% के हिसाब से। तारीख कौन सा है? 20 तारीख। चलो आ जाओ तुम्हारे परचेस बुक में। सिंस वी हैव परचेस द गुड्स, इसलिए परचेस बुक में 20 तारीख को लिख दिया, मेसर्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा 5 वॉशिंग मशीन्स इंटू ₹10,000 एंड 5 LCDs इंटू ₹25,000। तो 5 वॉशिंग मशीन का अमाउंट कितना हो गया? 50,000। 5 LCD का अमाउंट कितना हो गया? 5 इंटू 25,000 मतलब 1,25,000। दोनों का टोटलिंग क्या हो गया? कितना? 1,75,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला था उन्होंने अपने को? ट्रेड डिस्काउंट वॉज 5%, तो 5% माइनस क्या? 1,75,000 का हो गया कितना? 8,750। 1,75,000 माइनस 8,750 इज इक्वल टू 1,66,250। उसके बाद IGST अपने को ऐड करने का 18%, तो 1,66,250 इंटू 18/100 करोगे तो एक ही जीरो कैंसिल होगा।
एक जीरो अभी भी बाकी रहेगा। फिर इंटू 18 करके बाद में उसको अल्टीमेटली 10 से डिवाइड करो, या फिर जैसा मैंने सिखाया था आपको वैसा है, पहले 10% कैलकुलेट करो, फिर 5% कैलकुलेट करो, फिर 1%, 1%, 1%, 3 बार कैलकुलेट करके सबका टोटलिंग करो। दैट विल बी अगेन 29,925। वो 1,66,250 में ऐड कर दिया, 29,925 आ गया तो हो गया कितना 1,96,175। फिर इस 1,96,175 का एनालिसिस, उसके अंदर छुपा हुआ परचेस कितना है 166,250 है, और छुपा हुआ IGST कितना है 29,925 है। तो टोटलिंग कितना हो जाएगा आपका परचेस कॉलम का टोटलिंग 567,875, मतलब 371,700 प्लस 196,175 का टोटलिंग हो गया 567,875। फिर टोटल कॉलम जो आपका है ये परचेस कॉलम, उसका कितना हो जाएगा 3,15,000 प्लस 1,66,250, मतलब 4,81,250। CGST SGST कॉलम तो ब्लैंक ही है, देयर इज नो टेंशन। और IGST कॉलम में 56,700 प्लस 29,925, मतलब हो गया कितना 86,625। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। अभी वापस जाएंगे हम लोग किधर, अपने परचेस रिटर्न बुक में, उसमें भी टोटलिंग करेंगे। टोटल कॉलम का टोटलिंग कितना आ गया 31,860, परचेस कॉलम का टोटलिंग कितना आ गया 27,000, और IGST कॉलम का टोटलिंग कितना आ गया 4,860। वेरी सिंपल, डिटेल्स कॉलम का टोटलिंग करने का नहीं। इस प्रॉब्लम में CGST SGST का कॉलम बनाने के बावजूद वो ब्लैंक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसने जितने ट्रांजैक्शंस दिए हैं ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, दे आर नॉट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। इसके लिए हमने CGST SGST का एनालिसिस करने के लिए कॉलम बना के रखा था, बट उस कॉलम को यूज़ करने का अपने को बारी नहीं आया, उसका अपने को चांस नहीं मिला हुआ है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। इन द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एनालिटिकल सेल्स बुक, एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बाद में उसके कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम करेंगे। एक बार वो पूरा हो जाएगा तो सब्सिडरी बुक्स का सबसे मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा। उतना पूरा होने के बाद हम लोग फिर कुछ जर्नल के प्रॉब्लम करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं जर्नल के अंदर, उसके प्रॉब्लम करेंगे। और वो एक बार पूरा हो गया तो देन वी विल स्टार्ट कंप्लीटली न्यू टॉपिक, मतलब अपना बुक कीपिंग पूरा खत्म हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट इनटू अकाउंटेंसी। हम चालू करेंगे फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो क्या, हाँ, लेकिन प्राइमरी फोकस किसके ऊपर है, बुक कीपिंग के ऊपर है, कि बुक्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके कॉलम्स क्या है, किधर क्या लिखने का, किधर क्या नहीं लिखने का, इसके ऊपर प्राइमरी फोकस है। और धीरे धीरे एक बार तुम्हारा बुक कीपिंग का सारा बेसिक्स रेडी हो गया, देन विल वर्क इनटू दैट एडिशनल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जो 11वीं के सिलेबस में रहेगा। ओके, चलो देन ये प्रॉब्लम फिर से बार देख लेना, टोटलिंग ठीक से कैलकुलेट करना, 18% बराबर से कैलकुलेट करना है, मैंने लिखा वो चुपचाप से कॉपी करने का नहीं है। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।